Ria's Retro. Only on Ghana. यार आप कमाल की म्यूजिक लवर हो जो आपको ईयरवर्म क्या होती है यही नहीं पता। जब ट्विटर पर मैंने कुछ हफ्ते पहले ईयरवर्म्स के बारे में लिखा तो आपको गूगल करना पड़ा। ऐसा कैसे? खैर, आपको ये एग्जैक्ट वर्ड पता हो ना हो, ईयरवर्म के कॉन्सेप्ट से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं एज अ म्यूज़िक लवर। आपके गूगल सर्च ने तो आपको बता ही दिया होगा कि विकिपीडिया के मुताबिक एन ईयरवर्म, sometimes known as a brainworm, sticky music, stuck song syndrome, is a catchy piece of music that continually repeats through a person's mind after it is no longer playing. Basically, एक वो धुन या गीत की वो दो लाइंस जो दिमाग में अटक जाए, लूप में बजते रहें। आप कुछ भी कर रहे हो, वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह आपके साथ चले, बर्तन धोने से लेकर जूम वीडियो कॉल तक। बस वो एक धुन या डिटी या दो पंक्तियां, जब तक आपका दिमाग खराब ही ना हो जाए। मैंने जब अपना ईयरवर्म ट्वीट किया था तो मैंने साथ में ये भी लिखा था और रादर पूछा था कि क्यों ऐसा होता है हमेशा कि ईयरवर्म वही गाना बन जाता है जो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब कोई बेहतरीन ख़याम धुन या गुलजार क्रिएशन भी तो दिमाग में अटक सकती हैं, ज़ुबान पर चढ़ सकती हैं, पर नहीं, 3 हफ्ते से मेरा ईयरवर्म था ये। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। दिल में ही मुझको रखना, आँखों में ना बसाना। आँखों की इस गली में है एक शराब खाना। दिल में ही मुझको रखना, आँखों में ना बसाना। आँखों की इस गली में है एक शराब खाना। मैं इस तरफ गया तो हो जाऊंगा शराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कितना हंस
बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी, कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। क्लासिक चित्रहार टाइप सॉन्ग, लक्ष्मी प्यारी की धुन, किशोरदा और लता जी का हैप्पी रोमांटिक दो गाना, लिखा आनंद बख्शी ने, धर्मपा जी और हेमा जी की फिल्म आसपास। What's not to like you may well say, और मैं आपसे 100% सहमत हूँ। सब कुछ अच्छा अच्छा ही तो है इस गाने में। आप में से बहुतों ने ये ट्वीट भी किया कि आपको तो ये गाना पसंद है। अतुल ने, रजनी ने, आनंदो, नलिनी, चिरंतन ने। और सच ही है, इस गाने में नापसंद करने वाली कोई बात तो नहीं। Riya's Retro. Only on Ghana. पर मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मुझे कोई कहे अपने फेवरेट 100 गानों की प्लेलिस्ट बना लो, सारी ज़िंदगी बस वही सुनने को मिलेगा अब से, तो फिर दरिया में फेंक दो चाबी तो नहीं शामिल होगा उसमें शायद। पर कान में, दिमाग में अटक जाने वाले गीत, गोल गोल घूमने वाली धुन अक्सर वही होती हैं जो आपके टॉप 100 की लिस्ट में नहीं आएंगे। और ये बात मुझे अजीब लगती है। हालांकि एक बेनाम साहब ने, या हो सकता है साहिबा ने, मेरी ट्वीट पर एक टिप्पणी दी जो मुझे काफ़ी लॉजिकल लगी कि एक गाने को ईयरवर्म बनने के लिए उसके सिंपल बीट्स होने चाहिए जो बार बार लूप में लौट कर आएँ। कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस ईयरवर्म्स नहीं बनते ज़्यादातर। काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन है बेनाम जी, और अगर आपका नाम पता होता तो आपको फुल क्रेडिट भी दे देती, पर आप तो बस खुद को बादे सबा कहते हैं। खैर, आपकी प्राइवेसी, आपकी इच्छा। वैसे सच बोलूं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर ये रवैया मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। मुझे आप में से कोई समझा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, सच में। सोशल मीडिया पर एक्टिव होना समझ में आता है, हाइपर एक्टिव होना भी, कम एक्टिव होना भी, और बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पसंद हो जिनको, उनका सोशल मीडिया पर ना होना भी समझ में आता है। दे जस्ट डोंट ट्रस्ट द डिजिटल वर्ल्ड, आई गेट दैट। पैराडॉक्सिकली मैंने ये भी देखा है कि जो बहुत मिलनसार और एक्सट्रोवर्टेड होते हैं वो कभी कभार सोशल मीडिया पर कम मिलते हैं। बहुत दिनों तक मुझे ये बात अजीब लगती थी, देन आई रियलाइज्ड इट्स एक्चुअली क्वाइट लॉजिकल। एक्सट्रोवर्टेड लोग दूसरों से मिलना, बात करना, एक्चुअल ह्यूमन एनर्जी पसंद करते हैं। एक वर्चुअल वॉल के पीछे से पोस्टिंग, कमेंटिंग उनको मज़ा नहीं देती। Paradoxically, therefore, I know so many introverts who are extremely active on Facebook and Twitter. वही सेम लॉजिक, बिना मिले बात हो पाए एक रिक्लूसिव इंसान के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है आखिर। कनेक्शंस तो सबको चाहिए ही ना आखिरकार। बट हाँ, तो कमिंग बैक टू व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। What I don't understand is being present on social media with a pseudonym and alias with no personal identity. ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता है। मुझे पता है आप में से कई हैं जो ऐसा करते हैं, तो मुझे समझाएंगे प्लीज़ कि इससे आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब होना भी और नहीं भी, ये त्रिशंकु टाइप बीच में लटक कर क्या फ़ायदा। मैं जेन्युइनली समझना चाहती हूँ, आई एम एक्चुअली आस्किंग। प्रिवेसी की इतनी ही फिक्र है तो मत बनाओ फिर अकाउंट। अगर बना लिया है तो अपनी सोच, अपने ख्यालों को अपना नाम और चेहरा दे दो। मतलब ऐसा कुछ मत पोस्ट करो जो बहुत ज़्यादा पर्सनल लगे, पर जो भी जितना भी कह रहे हो वो अपनी पहचान देकर नहीं कहा जा सकता क्या? और अगर गुमनामी के पीछे से वो ओपिनियन एक्सप्रेस हो रही है तो आपको क्या मिल रहा है फिर उससे? It could be a point of view on a song or a film or some current news. पर अगर कौन बोल रहा है यही नहीं पता हो किसी को, तो बोलने का तात्पर्य क्या है? Like I said, मैं बस पूछ रही हूँ। बाकी आपकी ज़िंदगी, आपके फैसले, आपकी मर्जी, आप ही बेहतर जानो। इट इज़ अ फ्री वर्ल्ड। अच्छा, तो अभी किसका ईयरवर्म सुना जाए? रवि ने इसी सेम म्यूज़िक टीम के बनाए 2 गानों का जिक्र किया, वही जो मैंने अभी चलाया था, दरिया में फेंक दो चाबी, उस म्यूज़िक टीम का। चलिए उनमें से एक सुन ले। वो म्यूज़िक टीम यानी लक्ष्मी प्यारे, आनंद बख्शी, किशोरदा, लता जी। इसमें भी दरिया है जिस गाने का जिक्र रवि ने किया है। पहले गाने में चाबी फेंकी जा रही थी दरिया में, इसमें तो खुद ही कूद रहे हैं।
और मेरे हिसाब से ये गाना कभी आरआर पे चला ही नहीं है आज तक। मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। तूने लगाया आँख में गजरा, क्यों नहीं बांधा बालों में गजरा। तूने लगाया आँख में गजरा, क्यों नहीं बांधा बालों में गजरा। जो तेरी जुल्फ उड़ेगी तो घटा छा जाएगी, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा। तेरी जुल्फ उड़ेगी तो घटा छा जाएगी, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा। पानी बरसेगा तो मन तरसेगा, मन तरसेगा तो मुफ्त में मन को क्यों तरसाए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। बाकी अभी है कितनी ही बत्तियाँ, बैठ गए क्यों फेर के अखियाँ। ओ बाकी अभी है कितनी ही बत्तियाँ, बैठ गए क्यों फेर के अखियाँ। हमारे नैन मिलेंगे तो दिल धड़केंगे, दिल धड़केंगे तो शोले भड़केंगे। हमारे नैन मिलेंगे तो दिल धड़केंगे, दिल धड़केंगे तो शोले भड़केंगे, शोले भड़केंगे तो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी तो कैसे दिलों की आग बुझाए। चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए। चल दरिया में डूब जाए।
मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। मगर तुम लौट के आओगे, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। अगर वो पास आए मुस्कुराए मुस्कुराना तुम, अगर वो पास आए मुस्कुराए मुस्कुराना तुम। मगर मैं लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। लगता है किशोरदा लता जी के हैप्पी रोमांटिक ड्यूएट सबसे ज़्यादा ईयरवर्म्स बनते हैं सबके लिए। ये था शिल्पी का ईयरवर्म, वो गाना जो 2-3 दिन से उनके दिमाग से उतर ही नहीं रहा था। और शिल्पी ने लिखा भी कि पता नहीं किस लिए, ऐसा तो नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कोई जाकर कहीं से लौट के आने वाला है। फिल्म मशाल, संगीत पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, गीतकार जावेद अख्तर। Ria's Retro. Only on Ghana. मैं आपके साथ रिया, ट्विटर हैंडल @MsRia मुखर्जी, जहाँ पर मैंने कुछ हफ्ते पहले ईयरवर्म्स की बात छेड़ दी थी। वो गाने जो ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं, दिमाग में अटक जाते हैं। पता है क्या और भी इरिटेटिंग होता है? जब वो कोई एड का जिंगल हो। गॉड, दैट कैन ड्राइव यू कम्प्लीटली बनानास, राइट?
और उसी तरह अचानक एक दिन वो धुन गायब भी हो जाती है ना? कुछ हमारी ज़िंदगी के दूसरे ऑब्सेशंस या लोगों की ही तरह जो हर वक्त दिमाग में घूम रहे होते हैं, वो अचानक एक दिन शांत हो जाते हैं और फिर हम खुद भी समझ नहीं पाते कि वो कैसे हमारे ख्यालों पर ऐसे हावी हो रखे थे इतने दिन। मे बी लव इज़ एन ईयरवर्म टू, सोचने वाली बात है। मधुमिता ने मेरे ईयरवर्म को निकालने की कोशिश की बाय रेफरिंग टू ब्लू है पानी पानी पानी, और कहा शुक्र करो वो नहीं है। क्या मैंने तुम्हारी ईयरवर्म को स्विच कर दिया है? नो थैंक्स मधुमिता, पर हाँ, ये हनी सिंह ट्रैक मेरा ईयरवर्म रह तो चुका है पहले, और अजीब बात ये है कि मुझे ये गाना एक्चुअली अच्छा भी लगता है। ऑब्वियसली नॉट इन that top 100 list, but I don't mind it at all. संगीता सिंह ने लिखा कि एक दिन वो मोह मोह के धागे की वो एक लाइन गुनगुनाए जा रही थी, तू होगा बड़ा पागल तूने मुझको है चुना, बार बार लगातार टाइप सुबह से शाम, और आखिरकार उनके हस्बैंड ने कह ही दिया बस करो यार, कितनी बार पागल बोलोगी। That's so funny संगीता। आपके ईयरवर्म और आपके बेचारे पति के नाम ये गाना, मोह मोह के धागे का एकदम कॉन्ट्रास्ट इन अ वे। अब पागलपंती की बात चली है तो एक पूरी तरह से पागल गीत हो जाए, और ये है भी शिल्पा का करंट ईयरवर्म। कवारी हड़ा मुत्तु कोळी कवारी हड़ा, अय्यो मुत्तु कोळी कवारी हड़ा, मुत्तु कोळी कवारी हड़ा, अय्यो रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। मुत्तु कोळी कवारी हड़ा, मुत्तु कोळी कवाड़ी हड़ा, अय्यो रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। अय्योड़ा अय्यो अय्यो मुत्तु कोळी कवारी हड़ा, अम्मे मुत्तु कोळी कवाड़ी हड़ा। गले लग जा रे फिर दिखा दूं। अच्छा? हाँ, धरती ऊपर है स्वर्ग नीचे। थोड़ा तो दुनिया से डर ले कर ले ना माने बेदर्दी अय्योड़ा। अय्योड़ा अय्यो अय्यो मुत्तु कोळी कवाड़ी हड़ा, अम्माए मुत्तु कोळी कवारी हड़ा, अय्यो रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। अय्यो अम्माए मुत्तु कोळी कवारी हड़ा, अम्मे मुत्तु कोळी कवाड़ी हड़ा। मुझे बेकल कल 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 सीने से गिर के तेरा चल जा, हल्ला 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 डगमग चल के ना गिर पड़ूं मैं। गिर गया मत वाले मुझको थाम के चल अम्मा, सीना ताने बाहें खोले ऐसे ये मस्तानी डोले डोले जैसे दारू का गड़ा। अय्यो अम्मा मुत्तु कोळी कवारी हड़ा, अम्मो मुत्तु कोळी कवाड़ी हड़ा, अय्यो रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा। अय्योड़ा अम्म
ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕೋವಾರಿ ಹಳ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವಾರಿ ಹಡ ಅಯ್ಯೋ रे प्यार में जो ना करना चाहा वो भी मुझे करना पड़ा ಅಯ್ಯೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವಾರಿ ಹಡ ಅಮ್ಮೇ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕೋವಾರಿ ಹಳ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವಾರಿ ಹಡ ಅಯ್ಯೋಳ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕೋವಾರಿ ಹಳ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವಾರಿ ಹಡ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕೋವಾರಿ ಹಳ ಅಯ್ಯೋ ಮುತ್ತು ಕೋಳಿ ಕವಾರಿ पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे मोरे अंगना में जब पुरवैया चली मोरे द्वारे की खुल गई केवड़िया मोरे अंगना में जब पुरवैया चली मोरे द्वारे की खुल गई केवड़िया उदिया द्वारे की खुल गई केवड़िया मैंने जाना कि आ गए सावरिया मोरे मैंने जाना कि आ गए सावरिया मोरे झट फूलन की सजिया पे जा बैठी पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे मैंने सिंदूरी से मांग अपनी भरी रूप सैया के कारण सजाया मैंने सिंदूरी से मांग अपनी भरी रूप सैया के कारण सजाया ओ मैंने सैया के कारण सजाया इस डर से कि पी की नजर न लगे इस डर से कि पी की नजर न लगे झट नैनन में कजरा लगा बैठी पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे
मोना मेहता ने लिखा कि एक बार शाम की सैर के दौरान ये गाना उनका ईयरवर्म बन गया था और वो इसको हफ्ते भर गुनगुनाती रहीं। आखिरकार उनका छोटा सा 7 साल का बेटा बहुत इरिटेट हो गया और मम्मी से चुप हो जाने को कहा। बाद में मोना को पता चला बेटे की नाराजगी किस बात पर थी। उस बच्चे को लग रहा था मम्मी गाना गा रही हैं डैडी के लिए और मेरा कोई जिक्र ही नहीं। so sweet. How old is your son now, मोना? मेरी तरफ से उस 7 साल के बच्चे के लिए एक बड़ा सा हग। बच्चे क्या क्या सोचते हैं ना, और कितने ज्यादा पोजेसिव होते हैं। Ria's Retro. Only on Ghana. मोना का ईयरवर्म पिया ऐसो जिया में गीता दत्त की आवाज़, फिल्म साहिब बीबी और गुलाम, संगीत हेमंत कुमार और बोल शकील बदायूनी। उससे पहले आपने सुना द सुपर फन मुत्तुकुड़ी कवाड़ी हड़ा फ्रॉम द फिल्म दो फूल, महमूद और आशा ताई की आवाज़ें, संगीतकार पंचम, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। ये पुराने ज़माने के सो कॉल्ड लाउड या नॉइजी सॉन्ग्स आज कितने मीठे लगते हैं, है ना? इनको कोई शोर वाले गीत कैसे कह सकता है, ऐसा आजकल लगता है, क्योंकि डिस्को, ईडीएम और ट्रांस ने शोर की परिभाषा ही बदल दी है। थोड़ी सी तेज़ ढोलकी या तबला या इवन ड्रम किट, थोड़ी सी द्रुत लय या छंद या स्फूर्ति से गाए वो गीत अब बहुत हाई एनर्जी नहीं लगते आज के रैप, रॉक, ट्रांस, टेक्नो, मेटल के ज़माने में। मैं रिया, और मैं तो हर म्यूज़िकल जॉनर के साथ लगभग रिलेट कर पाती हूँ सही एटमॉस्फेयर और मूड में। रॉक से लेकर रैप, रेट्रो से लेकर न्यू एज, सब पसंद है। आई एम नॉट जजमेंटल, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु सेज हमारे ज़माने में ही खूबसूरत गीत बनते थे, आजकल तो सब बकवास बनती है। आई जस्ट डोंट गेट दैट माइंड सेट इन फैक्ट। बस माहौल सही होना चाहिए। पर्सनली फॉर मी, एक्सेप्ट मे बी EDM, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक को पूरी तरह से खुलकर एंजॉय करने के लिए वन नीड्स टू स्मोक अप। पता नहीं EDM सुनने वालों ने यही बताया है मुझे, एंड सिंस आई डोंट, आई स्टार्ट गेटिंग अ हेडेक। शक्ति कमाल जी, आपका शुक्रिया जो आपने मेरे ईयरवर्म ट्वीट पर यह सुझाव दिया कि ये तो अपने आप में एक एपिसोड बन सकता है। अच्छा लगता है बीच बीच में ऐसे हल्के फुल्के, बिना फलसफे और बिना किसी गहरी सोच के ऐसे गप्पे मारने वाले थीम्स करना। संदीप जी, आपने कहा कि आपका रीसेंट ईयरवर्म है अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे की कुदरत हंस पड़ेगी, एंड आई एम क्वाइट अमेज्ड। ये बहुत ही अनयूजुअल ईयरवर्म है ना? इट डजंट हैव अ कैची बीट, ना कोई लूपी इजी ट्यून। इंडियन ओशन के इस गाने में तो लगभग कोई इंस्ट्रूमेंटेशन भी नहीं है पहले 1-1.5 मिनट, उसके बाद मोस्टली जस्ट द लीड गिटार। और इतना दर्द है इस गीत में, इतने दर्दनाक गीत बहुत ही रेयरली ईयरवर्म्स बनते हैं आई थिंक। पीयूष मिश्रा का लिखा गाना ब्लैक फ्राइडे में यूज़ हुआ था और इसका वीडियो तो दिल को झंझोड़ के रख देता है। आपने इस गाने का जिक्र किया तो मैंने इसको जाकर फिर से देखा यूट्यूब पर, और अभी हमारी दिल्ली जिन दंगों के दौर से गुजरी है उसके बाद इस गाने ने रूह और ज़मीर दोनों को चीर कर रख दिया। मरहम की ज़रूरत है, और संगीत ही मरहम करता है उस चोट पर जो संगीत ही दे सकता है। और ये गीत तो शायद इस वक्त के लिए ही बना हो जैसे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल
कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, लेकिन ये शर्मीली निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेताब उमंगे थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बातन खो बैठूं, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठूं। कब से तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ,
कह भी चुको जो कहना है, मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुँह से क्या कहना है। आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है। कह भी चुको जो कहना है। छोड़ो अब क्या कहना है। एल के बताने की ज़रूरत नहीं है शायद कि ये वाला गाना तो पूरी तरह से आपकी बदौलत है इस बार। ईयरवर्म का तो पता नहीं, पर उस शाम के बाद मैंने गर्लफ्रेंड के इस ड्यूएट को कई बार सुना, औरों को भी सुनाया, सो थैंक यू फॉर दैट। कौन सी शाम? हुआ यूं कि हमारे लिसनर एल के, जो एक सिंगर और आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने रिसेंटली इस लॉकडाउन के दौरान एक जूम कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्होंने 2 गीत परफॉर्म किए, जिनमें से एक ये वाला था, दिस अटरली चार्मिंग किशोर दास सुधा मल्होत्रा ड्यूएट। संगीत हेमंत कुमार, गीतकार अनमिस्टेकेबली साहिल लुधियानवी। ऐसे मोहब्बत के जेंटल दाव पेच उनसे बेहतर कोई नहीं बयां कर सकता था। और एल के, आपका ड्रामेटाइज्ड प्रेजेंटेशन कम परफॉर्मेंस बड़ा ही अच्छा था, जिसमें आप स्टैंजास के बीच बीच में बोल भी रहे थे। इफ़ यू कैन ट्वीट दैट यूट्यूब लिंक इन फैक्ट एंड टैग मी, आई कैन रीट्वीट इट फॉर ऑल आवर अदर लिसनर्स। आपका दूसरा गाना भी बहुत अच्छा था, पर फ्रैंकली अब मुझे याद ही नहीं कौन सा था, क्योंकि आज मुझे कुछ कहना था। काइंड ऑफ स्टोल द शो। Riya's Retro. Only on Ghana. उससे पहले भी किशोर दा को ही सुना आपने फिल्म बातों बातों में। इन अंधेरी रातों और तन्हा दिनों में हताशा के बीच से ही उम्मीद की किरण जलाते हुए कि कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। राजेश रोशन, योगेश। वैशाली जूली का टाइटल ट्रैक आपका ईयरवर्म बन गया रिसेंटली, और वो पूरा का पूरा एल्बम मेरी विश लिस्ट में है आरआर के लिए। पर वही जियो रिस्ट्रिक्शन वाली बात आड़े आ जाती है। काश चला सकती, पर पिछला एपिसोड शायद अब भी रेस्ट्रिक्टेड है, ये वाला भी हो गया तो मेरी खैर नहीं। पर आपको पता है ना, आजकल जियो रिस्ट्रिक्टेड एपिसोड्स चंद हफ्तों के लिए जियो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो पुराने एपिसोड्स आई थिंक 3-4 हफ्ते बाद खुल जाते हैं और आप जाके उन्हें सुन सकते हैं। जस्ट सेइंग, अगली बार मैं कोई जियो रिस्ट्रिक्टेड एपिसोड करूं तो ज़्यादा मत मारना। मैं आपके साथ रिया, ट्विटर और इंस्टा हैंडल्स @Ms Riya Mukherjee MSRIYAMUKHERJEE, और एक ट्वीट से ही निकला आज का एपिसोड। ईयरवर्म्स, वो गीत जो कानों में, दिमाग में, ज़बान पर अटक से जाते हैं और 2-3 लाइन बार बार घूम घूम कर लौटती रहती हैं। मैंने ऐसे ही किसी गाने को ट्वीट किया इस संदर्भ में, और फिर शक्ति कमल ने कहा इसी बात पर एक एपिसोड ही हो जाए। सॉरी शक्ति जी, आपका ईयरवर्म चलाना तो बनता है बिकॉज द सजेशन केम फ्रॉम यू, पर सेम वजह से नहीं चला सकती। एपिसोड जियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मुझे यकीन है कि उसको सुनने के बाद ये काफ़ी और लोगों के होंठों पर भी चढ़ जाता अगर चला पाती तो, क्योंकि आपके वाले गीत में है ही वो इन्फेक्शियस क्वालिटी। जब पंचम और किशोर दा का कॉम्बिनेशन हो तो किसको दिक्कत हो सकती है ऐसे ईयरवर्म से। जैसा कि आपने बताया, आपके बच्चे इसको कहते हैं द जवानी सॉन्ग, यानी ये जवानी है दीवानी, फिल्म जवानी दीवानी का टाइटल ट्रैक। यहाँ उसके बारे में बता दिया है, आगे आप खुद ही सुन ले कहीं पर ऑनलाइन। संगीता, आपने जिस गाने का जिक्र किया जो हाल फिलहाल आपका ईयरवर्म है, वो गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप 2-3 हफ्तों से गुनगुना रही हैं। कोई और बात करने से पहले चलिए अब हम एक साथ इसे गुनगुना लें। फिल्म नया ज़माना का टाइटल ट्रैक, संगीत SD, बोल आनंद बख्शी, आवाज़ लता जी। ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सारी दुनिया की जो हालत है आजकल उसके लिए बिल्कुल सटीक जज्बात। कितने दिन आँखें तरसेंगी, कितने दिन आँखें तरसेंगी, कितने दिन यूं दिल तरसेंगे, एक दिन तो बादल बरसेंगे। है मेरे प्यासे दिल, आज नहीं तो कल महकेगी
मुरझाए से हैं क्यों उम्मीदों के चेहरे, कांटों के सर पे ही बांधे जाएंगे फूलों के सहरे। सुने सुने से मुरझाए से हैं क्यों उम्मीदों के चेहरे, कांटों के सर पे ही
प्रीति यानी नेपाली नारी। आपका ईयरवर्म तो मेरे फेवरेट गानों में से एक निकला। इस गीत को मैं भी कई बार गुनगुनाती हुई पाई जाती हूँ। सच अमेजिंग लिरिक्स बाय हसरत जयपुरी। लता जी की आवाज़ को बेहतरीन सुरों में ढाला शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम लव इन टोक्यो। आजकल तो खैर वायरस इन टोक्यो, पॉजिटिव इन न्यूयॉर्क, पैनिक्ड इन स्पेन ही हो रहा है। यहाँ घर में दुबक कर बैठे हम बस इंतज़ार में हैं कि ये ख़तरा टल जाए। बस क्या कुछ सीखेंगे हम इस ग्लोबल हादसे से, या वापस अपने पुराने तौर तरीकों पर ही लौट जाएंगे? ओनली टाइम विल टेल। आज का एपिसोड ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और आज के एपिसोड को मैं प्योर क्लासिक रेट्रो भी रखने का सोच रही थी, पर मुबीना आपका ईयरवर्म चलाना बनता है। डैडी फिल्म से आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। बहुत ही खूबसूरत गीत है तलत अजीज़ की आवाज़ में, सूरज सनीम का लिखा, राजेश रोशन का संगीत। और आपके इस गीत के साथ हमारे एक और बेनाम दोस्त का गाना भी बहुत अच्छा बैठेगा। से मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मैं भटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब, मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब, आज लौटा हूँ तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे मैं भी इसे मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मेरा फन फिर मुझे बाजार में ले आया है, ये वो जा है कि जहाँ महरो वफा बिकते हैं, बाप बिकते हैं और लाफ्ते जिगर बिकते
दिल बिकते हैं, सर बिकते हैं। इस बदलती हुई दुनिया का खुदा कोई नहीं। सस्ते दामों में हर रोज खुदा बिकते हैं, बिकते हैं, बिकते हैं। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। हर खरीदार को बाजार में बिकता पाया। हम क्या पाएंगे, किसी ने यहाँ क्या पाया। मेरे एहसास मेरे फूल कहीं और चले। बोल पूजा मेरी बच्ची कहीं और चले, और चले, और चले। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहे। चुप तुम रहो। आँखों में खो जाए आँखें, बोले हाथ से हाथ। आँखों में खो जाए आँखें, बोले हाथ से हाथ। बाहों में छुपकर सांसों से जैसे डोले रात। उंगलियों से मौसमों को शौकियों से बात करने दो। तुम रहो, चुप हम रहे। खामोशी को खामोशी से
जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, चुप तुम रहो। होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, होठों पर होठों से लिखे बिन शब्दों के गीत। धरती से अंबर तक गूंजे जिस्मों का संगीत, बेखुदी को बेखुदी से आशिकी को आशिकी से बात करने दो। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, चुप तुम रहो, चुप हम रहें, चुप तुम रहो, चुप हम रहें, तुम रहो। तुम रहो। वो जो अपना नाम नहीं बताते, अपनी शक्ल नहीं दिखाते और लॉस्ट मून का हैंडल यूज़ करते हैं, उनका ईयरवर्म था ये इस रात की सुबह नहीं से। मेरे अजीज़, मेरे जिगरी कंपोज़र MM क्रीम का बनाया और गाया एक सेंशुअल लव बैलेड चुप तुम रहो, निदा फाजली साहब का लिखा और क्रीम सर साथ दे रहे थे चित्रा का। मैं थी आपके साथ रिया। गीतों को ईयरवर्म्स बनाकर रखिए, किताबी कीड़ा खुद बनकर रहिए, गप्पे मारिए खूब, भड़ास निकालिए, या तो लिखकर नहीं तो आईना या अलमारी को बोलकर। आई एम सीरियस, टेक ऑल दैट स्टफ आउट। बन पड़े और पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो तो बेचारे तकिए को लात घूंसा मुक्के भी मार सकते हैं। इट्स गुड फॉर यू। फालतू का ज्ञान दे रही हूँ, जो दूसरों से सुन रही हूँ ना, वही यहाँ दोहरा रही हूँ। लॉकडाउन के बाद पक्का एक आउटडोर एपिसोड करूँगी, बाहर जाकर शोर में, ट्रैफिक के बीच, चौराहे पर खड़ी होकर रिकॉर्ड करूँगी। मज़ा आएगा और तब हम याद करेंगे इन दिनों को, है ना? कुछ कहना है, दिल की बात शेयर करनी है, तस्वीरें दिखानी है तो ट्विटर और इंस्टा हैंडल्स हैं @Miss Riya Mukherjee। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। इधर आगे और कितने रंग देखने को मिलेंगे ना आपको पता है ना मुझे, बस एक दूसरे का साथ ही दे सकते हैं हम। थैंक यू टू एवरी सिंगल पर्सन जिन्होंने मेरी शॉर्ट फिल्म द डिस्गाइज को फाइनली देखा और उसके लिए वोट किया लिफ्ट ऑफ शोकेस एक्स्ट्रावेगेंजा ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में। 2 साल का ये सफ़र 2018 में शुरू हुई क्राउड फंडिंग एफर्ट से लेकर आज तक जो आपने साथ निभाया, जब आपने मेरी फिल्म फाइनली देखी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। दिल से लगा अपनों ने आखिर देख ही ली। वो फेस्टिवल तो अब ख़त्म है, पर आगे जब फिल्म कभी रिलीज़ करूँगी तो पक्का इमीडिएटली लिंक ट्वीट कर दूँगी। जाते जाते मेरा एक और अजीब ईयरवर्म छोड़कर जा रही हूँ आपके लिए। ये गीत कई बार अटक जाता है मेरे दिमाग में, बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली इनफैक्ट, एंड आई कैन नेवर फिगर आउट व्हाई। क्योंकि हेमंत दा के गाए ज़्यादा सोलफुल, ज़्यादा स्लो, सॉफ्ट गीत पसंद है मुझे वैसे तो, यू नो द रूहानी वंस, जैसे न तुम हमें जानो, या ये रात ये चांदनी, या छुपा लूँ यूं दिल में प्यार मेरा। लेकिन अनारकली फिल्म का ये गाना सी रामचंद्र का स्वरबद्ध राजेंद्र कृष्ण का लिखा उस कैटेगरी में तो नहीं आता। क्या पता
इसका एक जो सिंपल रिदम है उसकी वजह से शायद ये बार बार अटक जाता है दिमाग में। खैर, गाना तो बहुत अच्छा है, आप सुनिए, आप महफूज रहिए। और कुछ कर पाए ना पाए, वो एक चीज़ कर सकते हैं जिस पर कोई पाबंदी नहीं। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। ताज या तख्त या दौलत हो जमाने भर की, ताज या तख्त या दौलत हो जमाने भर की। कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ। सबसे अच्छी यो मोहब्बत की घड़ी होती है, सबसे अच्छी यो मोहब्बत की घड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.